अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आपका शुक्रिया आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं वाशिंगटन डीसी से पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी जनाब शाहीन सबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको भी सलाम और सारे दोस्तों को, सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा सलाम। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर आपके दिल का मामला उस पे बात करेंगे। आपने अपने चाहने वालों को परेशान कर दिया जब आपने ट्वीट की, और ट्वीट चूंकि पाकिस्तान में उस तरह देखी नहीं जाती, लेकिन बाकी पूरी दुनिया में लोग हैं आपके चाहने वाले। उन्होंने जब ट्वीट पढ़ी तो उसके बाद फिक्रमंदी शुरू हो गई कि खैरियत से तो है। तो पहले बताएं सर, मामला क्या हुआ था? चले, आपने ये जिक्र छेड़ ही दिया तो मैं तो चाह रहा था कि ना हो, लेकिन खैर ट्वीट मैंने इसलिए कर दी कि जी वो दिल का मामला है, क्योंकि इसमें मुझे उन्होंने डॉक्टर ने कोई प्रॉब्लम कोई नहीं था। हम लोग आपस में बात कर रहे थे, एक दिन पहले तक बात कर रहे थे, फिर मुझे रूटीन के टेस्ट कराने थे, वो मैंने करा लिए। तो उसमें से टेस्ट में जो रिजल्ट आए वो हमारे डॉक्टर ने भी देखे, और उसके बाद हमारा एक दोस्त है, वो कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा मुझे भी भेज दो, तो उनको भी भेज दिए। उन रूटीन में चल रहा था मामला। तो वो हमारे दोस्त जो है उन्होंने कहा कि यार बात सुनो, तुम कुछ ना करो। रात के 9 बजे उन्होंने कहा कि जी सुबह 5 बजे आप मेरे दफ्तर आ जाए हॉस्पिटल। अच्छा। तो यार इतना क्या इमरजेंसी है भाई, देख रहे हैं आप? नहीं बस आप आ जाए ना। तरह जोर दिया। मैं फिर रात को उठ के तो उनके दफ्तर सुबह चला गया। उन्होंने मुझे लिटा दिया, वहीं ले जाके 1 घंटे में उन्होंने टेबल पे अपनी चॉपिंग ब्लॉक पे रख के ना, वो कटिंग टेबल पे रख के, और पता नहीं क्या तारे मारे लगा लुगू के, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अब आपके हमने कैमरे से सारा अंदर का हिस्सा देख लिया है, और 2 जगह अब आपकी जो है वो ब्लॉक हमें मिला, और हमने उसमें वो स्टेंट भी डाल दिए हैं। तो अब आप ठीक हो गए, अब आप यहाँ 12-14 घंटे यहाँ रेस्ट करें और उसके बाद घर चले। ठीक, ये हुआ। अच्छा। तो वो मैं करके तो आ गया। उसके बाद फीलिंग ओके, पहले भी ओके लग रहा था, अभी भी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं अभी। बाद में फिर ये हुआ कि जी उन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी कि जी ये आपका हार्ट था पहले बिफोर दी स्टेंट, और ये पिक्चर है आफ्टर दी स्टेंट। तो जरा इसको देखें आप। तो मैंने यार देखा, मैंने कहा ये बड़ी अच्छी एक लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए भी ये ऐसी होगी कि ये मैं दोनों तस्वीरें लगा दूं और लोगों को कहूँगा यार आप अपनी छोटी मोटी जो तकलीफ होती है उसको इग्नोर ना करें, और चेकअप करा लें और देख लें। वो मैंने दोनों लगाने की उसमें नजर आ रहे हैं कि जी एक में वो दरिया यूं बह रहा है, कट गया, और आगे से दूसरी जगह वो, फिर दूसरे में उन्होंने फिर वो दरिया सीधा बहने लगा। इसलिए मैंने लगा दी, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था कि कोई ऐसी कोई इतनी जरूरत नहीं है। आजकल तो ये बड़े एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये जो है सब सारे बहुत कॉमन है। वो हमारे दोस्त जो है वो कोई 20-25 एंजियोग्राफी रोज करते हैं। अच्छा। अपने जो हॉस्पिटल है उनका। तो बस ये था हमारा। उन्होंने कहा कि जी टेक थिंग्स स्लो, कुछ ज्यादा आप स्ट्रेस ना करें, भाग दौड़ ना करें, ऊपर नीचे चढ़ाई बढ़ाई ना करें, बस अपना टेक इट इजी, और 1-2-3 हफ्ते के बाद यू बी नॉर्मल। तो वही चल रहा है बस, कोई ऐसा खास मसला नहीं है। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, फिर मैंने बल्कि मना भी किया था। मैंने कहा जी गेट वेल सून के मैसेज आप प्लीज ना भेजें, एवरीथिंग इज ओके। मगर लोग भेजे जा रहे हैं। लोगों की बड़ी मेहरबानी है उनकी, और दुआ करते हैं तो सबकी दुआ कबूल इंशाल्लाह होंगी। चले आप सर बात करते हैं, अमेरिका से आपने एक वफ्द भेजा पाकिस्तान में, और कांग्रेसमैन का वफ्द है। 3 उसमें बंदे हैं। जैक बर्गमैन, जो यहाँ से जाने से पहले उनके बारे में ये तासर था कि वो फ्री इमरान खान के नारे लगाते थे, ट्वीट्स करते थे, जिसे पाकिस्तानी लाखों की तादाद में आगे शेयर भी करते थे और दोबारा उन पर लाइक्स भी देते थे। एक उनके साथ थे टॉम सवाजी, जिनके बारे में ये इंप्रेशन है कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। और तीसरे एक जोनाथन जैक्सन साथ गए, पाकिस्तान पहुंचे, आनंद फानन उन्हें पाकिस्तान पहुंचाया गया। बहुत सारे लोगों को तो पता उस वक्त चला जब वो पाकिस्तान पहुंच के उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी, तब पता चला कि पहुंच चुका है वफ्द। फिर उनकी आर्मी चीफ से भी मुलाकात हो गई। एक आम तासर था, लोगों का ख्याल था कि शायद इमरान खान से वो मुलाकात की कोशिश करेंगे या मुलाकात होगी। अब वो वापस आएंगे तो बताएंगे कि उन्होंने मुलाकात की कोशिश की है तो उन्हें क्या जवाब दिया गया है, और अगर नहीं की तो क्या वजह थी कि क्यों नहीं उन्होंने इमरान खान से मिलने की कोशिश की।
क्योंकि यहाँ तो कांग्रेशनल कमेटी के सामने डोनाल्ड लू को जब उसकी क्लास होती है तो कहा जाता है कि जी इस्लामाबाद में जो बैठा हुआ एम्बेसडर है अमेरिका का, वो इमरान खान से खुद राब्ता करे और इमरान खान की साइड की स्टोरी बताए, और अगर कांग्रेसमैन जाते हैं तो वो क्यों नहीं मिलते? नहीं मिला था ना, जब उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं मिलने दिया था। तो आप सर इस सारी सूरत हाल को, इस दौरे को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये दौरा हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत इस पे काम किया, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने, और जाहिर है काम का मतलब है कि जी यहाँ अमेरिका की पॉलिटिक्स जो है ना वो चलती है पैसे से, डोनेशन से, खाली बातों से नहीं चलती। तो यहाँ पे लोग बहुत इनको, कांग्रेसमैन को डोनेशन भी देते हैं, उनको प्रमोट भी करते हैं, उनको वोट भी देते हैं, तो वो उसको वो रियलाइज भी करते हैं कि हाँ जी इनकी इतनी सपोर्ट है, इतनी कम्युनिटी है, इतना, और फिर उनको पैसे वैसे भी मिलते हैं, जो उसकी बेसिस पे ही, मतलब कई जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं अपने अपने इलाकों में, अपने अपने कांग्रेसमैन और अपने अपने सेनेटर्स के लिए, क्योंकि वो उनको काफी फंड भी करते हैं उनके सारे। उस बेसिस पे इन सबको तैयार किया गया था कि आप जाएं और जाके एक असेसमेंट लेके वहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा जी। अब ये 3 लोग चले गए, जाने के लिए तैयार हो गए, और फिर चले गए। तो वहां जाके उनको एक तरह से घेर लिया गया। ठीक। आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने, आर्मी वालों ने, और आर्मी वाली थे वो, हुकूमत तो भाग चुकी थी, वो तो पता नहीं बेलारूस और दुनिया के बेचारे कर रहे थे, वहां हुकूमत का तो कोई था नहीं। ये जो इनकी पॉलिटिकल, वो शहबाज शरीफ और ये मरियम शरीफ, ये सब तो गायब थे, वो फौजियों ने सारा हैंडल किया जी। और उनको ले जाके सारा कुछ दिखाया कि जी ये हो रहा है, वो रहा, अपनी कहानी मानिए सुनाई उन्होंने। अच्छा, ये लोग जब जाते हैं तो ये देखते भी है कि जी यहाँ पे इम्पोर्टेंट लोग कौन है, पावर में कौन है, क्या कौन डिलीवर कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, और बाकी साथ में वो ह्यूमन राइट्स की चीजें भी देखते हैं कि ये हो रहा है नहीं हो रहा। अब ये जो है ना, ये आके जो चले तो गए वहां पे, इनको किसी से मिलने मिलने नहीं दिया गया, ये नहीं, ये बात तो क्लियर है। ना इमरान खान से मिलने दिया गया, ना उनकी पार्टी के कोई 1-2 लोग हैं उनके बारे में सुना है कि उनको बुलाया गया एम्बेसी में, वो गए नहीं, या उनको बुलाया ही नहीं गया, अभी कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन वो गए नहीं तो पता नहीं क्यों नहीं गए, अगर बुलाया गया तो नहीं बुलाया गया तो क्यों नहीं बुलाया गया। और इसी तरह उनकी बहनों से भी कोई मुलाकात का कोई कंफर्म नहीं है कि जी उन्होंने कहा कि मुलाकात करनी है, हमें नहीं की गई। अब दोनों तरफ से ये हो सकता है कि इनके लिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, फौज के लिए प्रॉब्लम दोनों तरफ से बन सकता है। एक तरफ तो ये था कि वो मिला देते, तो वो तो नहीं मिलाया उन्होंने, वो तो अपने उन्होंने सेव कर दिया कि जी हमने मिलने नहीं देना, आप जो भी मर्जी है। दूसरी तरफ अब ये है कि ये जब नहीं दिया उन्होंने, तो ये ज़ाहिर लड़ तो नहीं सकते थे, ठीक है उन्होंने आ जाना वापस आके। अब वो क्या कहते हैं, वापस आके उनका इंप्रेशन क्या है कि हमने कोशिश की, हमने उनसे मिलने की कोशिश की, उनकी फैमिली से मिलने की कोशिश की, उनके लीडर से मिलने की कोशिश की, और कोई नहीं मिला या नहीं मिलने दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होगा कि जी फौज ने पूरा अपना कंट्रोल किया हुआ है और अमेरिकन को भी नहीं मिलने दे रहे। तो ये एक उनके खिलाफ, फौज के खिलाफ बहुत बड़ा एक, बहुत सारे और जो आर्गुमेंट्स हैं उनके खिलाफ ये भी एक आर्गुमेंट बनेगा कि जी आप अमेरिकन को भी नहीं मिलने देते, हालांकि वो आए बेसिकली इसी पर्पज से थे। और बिल्कुल अब आके वो कहते क्या है और वो क्या पोजीशन लेते हैं, ये अब डिपेंड करेगा। अभी वो एक आध तो आ गए वापस, शायद जो जैक बर्गमैन साहब थे, और दूसरे लोग भी आ जाएंगे जी। तो दोनों पोजीशन में ये विजिट जो है ना, ये कोई न कोई हेल्प करेगा इमरान खान की और पाकिस्तानियों की। लेकिन पाकिस्तानी जो इनको पैसे वैसे फंड देते हैं, उनको पूछना जरूरी है कि जी आपने कितना जोर दिया इन पे, कितना आपने प्रेशर किया कि जी आप हमें मिलने दें, हम इसीलिए आए। वो फिर बताएंगे आके। तो लेट्स सी। अभी तो और इस्लामाबाद में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक मीडिया के लोगों की बाकायदा एक लिस्ट बनी हुई थी अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से, जिसमें हामिद मीर, शहजाद इकबाल, काशिफ अब्बासी, महर बुखारी, हबीब अकरम, पूरी एक लिस्ट है।
तकरीबन 14-15 सहाफियों की, उनकी मुलाकात तय थी, बाद में वो मुलाकात कैंसिल कराई गई। यही खतरा था कि शायद ये पीटीआई के हवाले से, इमरान खान के हवाले से क्वेश्चन करेंगे तो मामला खुल जाएगा। चलें, वहां तो आपने रोक लिया, लेकिन जब वो ये वापस आएंगे तीनों लोग अमेरिका में, तो अमेरिका में बैठे हुए ओवरसीज पाकिस्तानी आप समझते हैं कि शायद उन्हें डिच किया गया है, उनके साथ चीटिंग हुई है, उनके साथ धोखा हुआ है। अब वो पहले से ज्यादा एनर्जी से, ज्यादा फोर्स से, ज्यादा जोश जज्बे से जाके इन तीनों से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आपने पाकिस्तान में जाके किया क्या? आप ना हलीमा खान से मिले, ना आप इमरान खान से मिले, ना आप पीटीआई के किसी ऑफिशियल डेलीगेशन से अलग तन्हाई में मिले। आप स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक के उसमें जो इशाया था, उसमें 3-4 पीटीआई के एमएनए से चलते चलते हाथ मिला लेते हैं। दैट्स नॉट द प्रॉपर मीटिंग। आपने प्रॉपर मीटिंग क्यों नहीं की पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से और मकबूल तरीन लीडर के हालात आपने क्यों नहीं खुद मालूम किए? यहाँ आप बैठ के डोनाल्ड लूक पे भी चढ़ाई कर देते हैं और बाकियों पे भी, लेकिन जब आप वहां मौजूद थे तो आप क्यों नहीं बोले? अब इनसे जब पूछा जाएगा तो इन्हें जवाब देना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात सर, जो विल्सन जिसने इतनी मेहनत करके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट बाकायदा टेबल किया, और वो कोई आम से आदमी नहीं है, 3 कमेटियों के वो मेंबर हैं, 1 कमेटी के वो चेयरपर्सन है, और इसके अलावा उनकी अपनी एक स्टांस है उनका। वो पता नहीं कितनी बार ये कह चुके हैं फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान, और मोहसिन नकवी से मिलने के अगले रोज भी उन्होंने यही ट्वीट किया, फ्री इमरान खान। तो क्या जो विल्सन रुक जाएंगे, अपने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट को रोक लेंगे, स्लो कर लेंगे? तो यही देखने वाली बात है कि जी इनको, अगर इनको ना मीडिया से मिलने दिया गया, ना उनको इमरान खान की फैमिली से मिलने दिया गया। इमरान खान तो खुद बहुत दूर की बात है, वो तो जेल में, उनसे जेल में नहीं मिलने दिया गया। जो लोग फ्री थे, आजाद थे, उनको सर एक बुलाना था कि जी फैमिली से कहते कि जी आप लोग आ जाए एम्बेसी, तो वो फ्री लोग हैं, बहनें उनकी जो भी आ जाते। अगर वो भी नहीं करने दिया गया तो इसका मतलब है कि आर्मी ने अपनी ग्रिप जो है ना वो इतनी मजबूत रखी हुई है। और कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट बात देखें कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फलाने जितने भी हैं, कोई इस दौरान में मौजूद नहीं था कि जी वो कोई बीच में आए या कोई बात करे या हैंडल करे या कोई मशवरा दे या इनसे मिले। वैसे सरकारी वैसे मिल लिए होंगे, लेकिन दे हैड नथिंग टू डू विद दिस विजिट। और आर्मी ने पूरा कंट्रोल किया, आर्मी ने पूरा, और जाके जब वो जीएचक्यू में मीटिंग हुई है उनकी, तो मैंने सुना ये है कि जी वहां सिर्फ फौजी थे, वहां और कोई था भी नहीं। उनके अपने एमआई के और आईएसआई के, आईबी के जो भी थे, वो वही लोग थे, और उन्होंने सब बैठ के अपने गिटपिट उनको ब्रीफिंग दी। तो ये तो एक तरह से सिर्फ आर्मी का वर्जन इनको सुनाया गया, और कोई दूसरा वर्जन तो इनको मिला नहीं। अब पाकिस्तानी जो यहाँ जिन्होंने इनको भेजा था, उनका ये काम है कि जी वो इनसे पूछें कि जी आप जो गए थे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए और सुनने के लिए और बताने के लिए, तो वो आप तो लेके आए नहीं है, तो अब आपको क्या हम तो उसी तरह सपोर्ट करें, या आप बेकार हैं, या आप ना अहल है, या जो भी करें, जिस तरीके से भी बात करें, पाकिस्तानी है उनसे करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शन जब आता है तो फिर पैसे तो उन्हीं से मांगते हैं ना, ये जाके पाकिस्तान से जाके तो नहीं मांग सकते ये आर्मी से। सर, इस दौरे को अगर देखा जाए तो कैदी नंबर 804 जो अडयाला जेल में बंद है इमरान खान, बेसिकली तो इस दौरे से इमरान खान की इस मौकफ को तकवीयत मिली है, बल्कि उस पर स्टैंप लगी है कि चंद फौजी जर्नैलों ने 25 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है, और 3 यहाँ से कांग्रेसमैन गए हैं, उन्हें भी 4 दिन यरगमाल बनाए रखा और अपनी मर्जी से लोगों से मिलवाते रहे और वो घुमाते फिराते रहे। अब सर बात करते हैं जो मीटिंग, जीएचक्यू की मीटिंग की बात कर रहे हैं, वहां जो डीजीआईएसपीआर साहब ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी की है, उसमें वो कह रहे हैं बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अब बाहिमी दिलचस्पी सर क्या होगी? आसिम मुनीर साहब की दिलचस्पी ये होगी कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, उनकी ये दिलचस्पी होगी कि मुझे यूएस सैंक्शन से बचाया जाए, जो विल्सन से मुझे बचाया जाए, और जैक बर्गमैन की जो पाकिस्तान काकस को चेयर है, उनकी दिलचस्पी क्या होगी कि पाकिस्तानियों को आजाद करो आप। तो बाहिमी दिलचस्पी कहाँ है इनमें? कोई है ऐसी कोई बात? वो लिखे लिखाई स्टेटमेंट होते हैं हर दुनिया के फॉरेन ऑफिस में, इस तरह की फॉरेन म्यूचुअल म्यूचुअल इंटरेस्ट, मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट वर डिस्कस्ड। वो दुनिया भर की हर चीज उसमें शामिल हो जाती है। और इसी तरह ये अगर प्राइवेट लोग थे, अव्वल तो प्राइवेट लोग जाके को ज्यादा प्रेशर डाल नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं गए थे, मगर इनको जो इंपॉर्टेंस दी गई फौज की तरफ से, उससे तो लगा कि जी वो इन लोगों से भी बहुत डरे हुए थे, और इनको भी यानी अपने साइड पे लाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिशें की और ये किया वो किया।
तो फौजियों का तो नजर आ रहा है कि जी वो किसी और से मिलने ही नहीं दे रहे थे, बस हम कंट्रोल करेंगे इनको। ये प्राइवेट लोग थे, ये तो कह सकते हैं यार अब ये प्राइवेट डेलीगेशन, हमने जाके जो भी हम देखे आके हम बताएंगे कि जी हमें फौज ने किस तरह कहाँ ले गए और कैसे कंट्रोल किया और कहाँ नहीं जाने दिया और किससे मिलने दिया नहीं मिलने दिया। अगर ये बातें सब बताएं तो ये फौज की तो पतलून उतरेगी यहाँ पे और उतरनी चाहिए मेरा ख्याल है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया वो बताना चाहिए इनको। और दूसरा एक और पाकिस्तान में अजीब सा रवाज है कि दुनिया के किसी भी कोने से कोई पाकिस्तान में बंदा चला जाए, वहां हुकूमतें तैयार बैठी होती हैं, फौरन एक एमओयू पे साइन हो जाते हैं और एमओयू पे साइन आर्मी के साथ इस पाकिस्तान काकस के पार्लियामेंटेरियन, जो एक रिपब्लिकन से है, एक डेमोक्रेट से है और तीसरा भी शायद रिपब्लिकन से है, पार्लियामेंटेरियन ने एमओयू पे आर्मी के साथ क्या साइन करने हैं और उस एमओयू में लिखा हुआ ये है कि हम आईटी के शोबे में ट्रेनिंग देंगे। अब हमारे वहां से फौजी आएंगे पाकिस्तान काकस को ट्रेनिंग देने के लिए, या यहाँ पाकिस्तान काकस जाएगी फौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए आईटी के शोबे में? ये कैसे एमओयू? जहाँ पे आप एमओयू सुन लेना, जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग में और इतने बड़े बड़े विजिट्स में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, जहाँ पे सिर्फ एमओयू पे बात आ जाए ना, समझ ले कि जी बस कुछ नहीं हुआ। एमओयूज का पूरा कब्रिस्तान वहां इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है, जिसमें हजारों एमओयूज बने पड़े हुए हैं और कोई आज तक देखता भी नहीं है कि ये एमओयू क्या थे और क्या आज तक किसी में अमल नहीं हुआ। तो ये लोग तो एमओयू करने के काबिल भी नहीं थे। ये तो हर एक अपनी पार्टी की तरफ से एमओयू करेगा, क्या करेगा, एक रिपब्लिकन है, एक डेमोक्रेट है, एक कौन है पता नहीं। तो ये सब कागजी कार्रवाई होती है मीडिया के लिए, जिसे कहते हैं ना ऑप्टिक्स वाली बात है। ऑप्टिक्स में उन्होंने दिखा दी कि जी एमओयू भी हो गया तो मीटिंग भी हो गई तो आर्मी चीफ भी बैठे हैं और बाकी सब, आप और कोई काम की बात नहीं होगी, आप घर जाएं, बस दैट इज इट। वो आके अगर सारी सिचुएशन वो क्लियर बताएं तो फिर उनको एक्सपोज हो जाएंगे कि जी हमें तो इन्होंने कुछ करने नहीं दिया, वो वहां बैठे हुए हैं सर पे, तो हमें इससे ज्यादा बड़ा डेलीगेशन और गवर्नमेंट का डेलीगेशन और एक डंडा लेके जाना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, डंडा लेके जाए अगर जरूरत पड़ती है। पाकिस्तानी जो है उनकी ड्यूटी अब ये इंश्योर करें अब जो लोग जाएंगे वो डंडे भी लेके जाएंगे, हुकूमत की बैकिंग भी लेके जाएंगे, हुकूमत के लोगों को भी लेके जाएंगे और जाके फिर मिलेंगे जिससे मिलना है। सर बीबीसी ने आज ये खबर एक और ब्रेक की है कि जब ये मिनरल्स कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हो रही थी हफ्ता 10 दिन पहले, उस वक्त अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से उनका सेंटर फॉर सेंट्रल ऑफिशियल गया था कोई, मिस्टर एरिक गए हैं इस्लामाबाद और वो वहां लोगों से मिल के आए हैं। अब मिस्टर एरिक ने पब्लिक से नहीं मिलना, मीडिया से नहीं मिलना, पीटीआई वालों से नहीं मिलना, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को तो अपनी विजिट की रिपोर्ट देनी है। तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने तौर पर भी मालूमात ले रही है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और फिर अभी इन्होंने एम्बेसडर वहां भेजना है। नताली बैकर जो इस वक्त हैं वो चार्ज डी अफेयर हैं, ऑफिशियल अभी तक वहां कोई नहीं गया एम्बेसडर नहीं है। हाँ, तो लोगों ने वहां जाना भी है। फिर ज़ल्मे खलीलजाद जो एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात में रिपब्लिकन के पास, वो भी सारी सूरत हाल को देख रहे हैं और 1-2 दिनों में वो भी बोलेंगे। तो ये मामला ठंडा तो नहीं होना, इस विजिट से तो मामला और तेज होगा मेरे ख्याल में। नहीं, इस विजिट का अभी नतीजा तो नहीं निकला ना, नतीजा तो वो वापस आके निकलेगा ना कि जी क्या वो कन्विंस हो गए आ गए कि जी आर्मी जो कर रही है ठीक कर रही है और इनको बैठे रहने दो और इमरान खान को जेल में रहने दो और बाकी सब कुछ एवरीथिंग इज ऑलराइट। अगर वो ये कहते हैं तो फिर तो ठीक है। फिर ये 2-3 लोग हैं, फिर पाकिस्तानी जाने जिन्होंने पैसे इनको दिए और ये जाने और उनके इलेक्शन जाने और जो वो जाने क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन अगर आके उन्होंने सही रिपोर्ट दी कि हमें हर जगह पे रोक दिया गया, तो फिर ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी कि जी ये आर्मी वाले ये जमहूरियत और मुहूर्त का इन्होंने ढोंग रचाया हुआ है और सब जमहूरियत वाले तो सारे भाग गए, दुनिया भर की सैरें कर रहे हैं सरकारी जहाजों में और हम बैठ के इनसे यूएस वालों से मिल रहे हैं और उनको उन्होंने इजाजत भी नहीं दी। तो असली पावर तो यार पता है सबको हर चीज, लेकिन ये कि अब पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में चलता ही ऐसा है कि जी आपने जब स्टेप लेते हैं तो हर जगह मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट जरूर डिस्कस होता है। म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या है वो पता नहीं, बाथरूम जाना है या नहीं जाना है, कौन से बाथरूम जाना है, ये भी मैटर ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है। सर एक और सर, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब, जो नाम के चीफ जस्टिस हैं आप, उनके सामने एक मामला था कि पीटीआई का एक वर्कर अली रजा उसका नाम था, उसकी सीरियस कंडीशन है मेडिकली,
उसकी जमानत पर रिहाई मेडिकल ग्राउंड्स पे देने के मामले पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कहते हैं कि अगर हम एक को देंगे मेडिकल ग्राउंड पे तो फिर तो हमें सारी जेलें खाली करनी पड़ेंगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ये भूल गए कि अभी कुछ अर्सा पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब को मेडिकल ग्राउंड पे ही मुल्क से भगाया था। यार इन लोगों से क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ये कोई उसूली काम करेंगे या कानूनी काम करेंगे या आईनी काम करेंगे, या वो देखते हैं वक्त, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जिसे कहते हैं ना, नजरिया जरूरत। आज क्या जरूरत है वो है आज का कानून, आज का आईन। आज अगर जरूरत उसकी नहीं है तो वो गया बाढ़ में, कल कोई और नजरिया जरूरत होगा। और आज का आईन ये है कि जी इस बंदे को नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ना, अगर कल का आईन है कि सबको छोड़ देना है तो सबको छोड़ देना है। तो ये कानून वानून को छोड़ दे, आईन को छोड़ दे, ये तो इन लोगों ने सबको दफन कर दिया। अब इसमें कुछ नहीं रहा पाकिस्तान में, ना आईन है, ना कानून है, ना मीडिया है, ना जुडिशरी है, ना कोई फ्रीडम है, ना कोई पार्लियामेंट है, और बाकी फौज है। बस फौजें ही फौजा थे, मौजे ही मौजा। चले सर इंशाल्लाह फिर और बात करेंगे। एक आखिरी सवाल सर कि इमरान खान से आखिरी बार मुलाकात उनकी बहन की हुई थी 20 मार्च को। तकरीबन 1 महीना हो गया है, इमरान खान की बहन से उन्हें मिलने नहीं दिया गया। और तासर यह है कि जब इमरान खान से बैक एंड पे मुज़ाकरात सीरियस होते हैं तो वो इमरान खान की मुलाकातें बंद कर देते हैं कि मुज़ाकरात के दरमियान कोई बात बाहर ना निकले, कोई हाफ कुक्ड बात बाहर ना निकले। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए हैं और आपने जिस तरह कहा था कि अब मियां साहब जल्दी जल्दी वापस नहीं आएंगे, मियां साहब ने वहां मेडिकल चेकअप अपने कराने शुरू कर दिए हैं। इसहाक डार साहब को और शहबाज शरीफ को भेज दिया कि जाओ आप हुकूमत करो, मैं यहाँ ही अब लंदन में ही हूँ। तो मियां नवाज शरीफ साहब क्या इस नतीजे का इंतजार करेंगे कि बैक एंड पे इमरान खान के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसका कोई पता चल जाए कि ऊंट किस करवट बैठता है, फिर मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा? तो मियां साहब को अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, वो कहते हैं 3 दफा उनके साथ ज्यादती हो चुकी है। बड़ा मजाहिया सा प्रोग्राम था। उन्होंने कहा जी पहले इन्होंने खुद लगाया, उसने ज्यादती की, दूसरा लगाया, फिर ज्यादती की थी, ये चौथी दफा उनके साथ हाथ हो गया है। उनको बुलाया गया, वजीर आजम बनाया गया, और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के पाकिस्तान के हर अखबार के पूरा फ्रंट पेज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के इश्तेहार 1-2 दिन पहले छापे गए, और वो सारा का सारा भट्टा बैठ गया। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के इश्तेहार छापने के बाद मियां साहब के पास तो शक्ल ही नहीं रही किसी को दिखाने की। अब वो बेचारे बड़ी मुश्किल से निकल के भागे हैं कि जी मैं फिर दोबारा पहुंच जाऊं, वहां पहुंच गए। अब वो दोबारा नहीं आते जब तक कि उनको कोई प्राइम मिनिस्टर बना के वहां से 5वीं दफा यहाँ ना जैसे कि आपके पुराने वो शौकत अजीज से या दूसरे जो लोग थे उनको बना के लाया गया यहाँ, तो वो नहीं आते, और वो मुश्किल है कि आप वो वक्त आए। तो मियां नवाज शरीफ साहब तो अपने आराम करें वहां पे। पाकिस्तानी उनके टेक केयर करने के लिए बहुत है, शायान अली और उस तरह के बहुत सारे यंग लोग हैं, वो हर रोज उनके घर के सामने तालियां बजाएंगे, वाह वाह जी मियां साहब आपने बड़ा अच्छा काम किया। तो वो तो अब मजे करेंगे, और ये लोग आके अपना भुगते हैं, जब तक भुगते हैं देखते हैं। और मियां साहब तो हार मान के चले जाओ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा सर, आपसे आइंदा भी बात करेंगे।